या अल्लाह, आज पहली बार हमने अब्बा को इतने गुस्से में देखा है। उन्हें नहीं रोका तो आज कुछ भी हो सकता है। अब्बा, अब्बा, ये कबीर और हमारे बीच की बात है। बेटा, अब आप रहने दीजिए। आप इस मसले में मत पड़िए, आपको हमारी कसम। अब्बा, और अगर हमारे शौहर चाहते हैं कि हम सबके बीच यहाँ भीख मांगे तो हम भीख मांगेंगे। मांगो भीख ज़ारा, क्योंकि हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा है ज़ारा, जितना जल्दी ये खत्म हो जाएगा ना, उतना ही जल्दी डर खत्म हो जाएगा। और हमें डराने की कोशिश भी मत करना ज़ारा, क्योंकि ख्वाहिश और डरना ज़ारा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। समझाया तुम्हें? जहां ख्वाहिश होती है वहां डर होता है ज़ारा। जब ख्वाहिश खत्म तो डर खत्म। एक इंसान की ख्वाहिश क्या होती है, एक आम इंसान की ख्वाहिश क्या होती है, ज़रा समझाओ हमें। नहीं पता? हम बताते तुम्हें। ज़रा वो चाहता है कि जिंदगी में वो कुछ ऐसा काम करे जिसकी वजह से वो आगे बढ़े, नाम कमाए, और उसके साथ साथ उसे ये भी डर लगता है ज़रा कि उसके आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं ना, उसमें कोई रुकावट ना आ जाए। वैसे ही ज़रा हमारी भी ख्वाहिशें थी कि ज़ारा जल्दी घर लौटे, कि हमारे और ज़ारा के बीच जो ये लड़ाई है ना वो खत्म हो जाए। हम दोनों जब पहले हंसते थे, खेलते थे ना, थोड़ा बहुत लड़ते थे, थोड़ा बहुत झगड़ते थे, वैसे रहे। और डर भी लगता था ज़ारा कि तुम ये गरीब की तरह कैसे जी पाओगी ज़ारा, अकेले कैसे जी पाओगी। और खुदा ना करे अगर ज़ारा का ये पागलपन जो ये जिद लेकर बैठी है वो अगर दुनिया के सामने आ गया तो क्या होगा। और हमारा सबसे बड़ा डर जानना चाहती हो? बेवकूफ थे हम ज़ारा, क्योंकि हमें यह डर लगता था कि कहीं इस लड़ाई के चक्कर में हमारा और तुम्हारा जो रिश्ता है ना ज़ारा, वो धीरे धीरे टूट ना जाए। पहले की बात थी वो ज़ारा, क्योंकि अब तुम्हें वापस पाने की जो हमारी ख्वाहिश थी ना, मर चुकी। और डर उसके साथ मर गया। तो ख्वाहिश नहीं, डर नहीं। चलो मांगो भीख। कबीर, हम अपनी राह से पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कुछ भी हो। मांगो, मांगो भीख। चलो। पकड़ो इन भिखारियों को, बहुत कंप्लेन आ रही है यहाँ से पॉकेट मारने वालों की।
रही थी? शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? छोड़िए हमें, आपको गलतफहमी हो रही है। चला बिठा गाड़ी से, मैं सबको चल साहब। हम अपने और कबीर के खानदान का नाम खराब नहीं कर सकते। ये तो होना ही था। कहा था ना तुझे, गालियां खाएगी, बदनाम होगी, जलील होगी, लेकिन तू नहीं कर सकी। देख तुझे कहां फेंक दिया तेरी अपने शौहर ने, इन भिखारियों के बीच। चलो आ जाओ। जिस ससुराल वालों ने तुम्हें भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया, तुम उन्हीं की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हो। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह की मदद मिलेगी बेटा। बस कबीर मियां बस, आपको जो करना था आपने कर लिया। ज़ारा अपने आप को संभाल लेगी, उसे आपकी जरूरत नहीं है। हम ज़ारा को छुड़ाने नहीं आए, हम अपना फर्ज पूरा करने आए। ज़ारा आपके घर की इज्जत और हमारे घर की इज्जत के लिए कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। और अगर आप पुलिस स्टेशन में अंदर गए ना, तो कल के अखबार में ये सुर्खियां होंगी पहले पेज की कि शहर काजी की बेटी और नायब काजी की बीवी दरगाह में भीख मांगते हुए पकड़ी गई। और मीडिया को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो इस खबर को तिल का ताड़ बना देगी अपने फायदे के लिए। अल्लाह का वास्ता कबीर मियां, ज़ारा को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। कबीर मियां छोड़ दीजिए। क्या है तेरे पोटली में? कुछ नहीं, कपड़े हमारे। और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। चल निकल, हट, दिखा तू। कुछ नहीं है मैडम। पुलिस भिखारियों के साथ ज़ारा को भी ले गई पुलिस स्टेशन। नहीं अबू, नहीं नहीं, हमारी बात सुनिए। आप कुछ भी करिए, किसी को भी फोन करिए अबू, मगर ज़ारा को वहां से बाहर निकालिए। नहीं घबराओ मत, हम संभालते हैं, उसे छुड़वा देंगे। तुम घर चले आओ अभी इसी वक्त। हाँ, आप ज़ारा को छुड़वाएंगे? अरे खाक छुड़वाएंगे हम उसे, पड़ी रहने दो उसे लॉकअप में। जरा पता तो चले उस लड़की को, कुछ बोलना कितना आसान होता है, उस पे चलना कितना मुश्किल। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुझे ही ढूंढ रही थी मैं। भिखारी के भेष में चोरी करती है? नहीं मैडम, चोरी नहीं की मैंने। ये क्या है? इसको लेकर जाओ,
नहीं मैडम, नहीं। चलेगा। तू क्या छुपा रही है? और ये चादर हटा। क्या नाम है तेरा? अपने घर का पता बता। या अल्लाह, हम अपने कबीर का नाम अपने साथ बदनाम नहीं होने देंगे। कोई रास्ता निकाल दे कि हमारा चेहरा ना देख पाए। गूंगी है क्या? सुशीला, ये वही तो लड़की नहीं जो गूंगी, जो दरगाह के पास भीख मांग रही थी, जिसे छूत की बीमारी है। ए, तू वही है क्या? चल निकल यहाँ से। अब्बा सही कहते हैं, जब कोई नेक काम करो तो अल्लाह की तरफ से मदद आती है।